ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभू। हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को वैशाख अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे वैशाख अमावस्या व्रत कथा और इसके महत्व के बारे में जानेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। प्रिय श्रोताओं, हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके दान पुण्य करना बेहद ही उत्तम माना जाता है। इसके साथ ही वैशाख अमावस्या पर पितरों के नियमित दान और तर्पण करना बेहद ही उत्तम माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन पितरों के नियमित दान और तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष समाप्त होता है। इस बार वैशाख अमावस्या 17 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार को मनाया जा रहा है। वैशाख अमावस्या को सतुनी अमावस्या भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन सत्तू का दान करना बेहद ही उत्तम माना जाता है। अब चलिए जानते हैं कि वैशाख अमावस्या के दिन किन किन कार्यों को करना चाहिए। वैशाख अमावस्या पर पितु की शांति, ग्रह दोष और काल सर्प दोष आदि की मुक्ति के लिए उपाय किए जाते हैं। इस दिन हो सके तो उपवास रखना चाहिए। इस दिन व्यक्ति में नकारात्मक सोच बढ़ जाती है। ऐसे में नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए हनुमान जी का जाप करना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अमावस्या के दिन ऐसे लोगों पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है जो लोग अति भावुक होते हैं। अतः ऐसे लोगों को अपने मन पर कंट्रोल रखना चाहिए और पूजा पाठ आदि में ध्यान लगाना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शराब आदि नशे से दूर रहना चाहिए। इससे शरीर पर ही नहीं, अपने भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकता है। यह रही आज की जानकारी। क्या करते हैं आप सबको अच्छी लगी होगी, तो चलिए सुनते हैं अमावस्या व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आपका लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमें यह पता चलता है कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। वैशाख अमावस्या के महत्व से जुड़ी इस कथा के बारे में इस प्रकार पौराणिक ग्रंथों में लिखा गया है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। धर्मवर्ण नामक एक ब्राह्मण थे। वह ब्राह्मण बेहद ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह हमेशा व्रत उपवास रखते रहते थे। वह ऋषि मुनियों का आदर करते, उनसे ज्ञान ग्रहण करते थे। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम स्मरण से ही ज्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं मिलेगा। अन्य युगों में जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता है, उससे कहीं अधिक पुण्य इस घोर कलयुग में भगवान का नाम सुमरन करने से मिल जाता है। धर्मवर्ण ने इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन मोह माया से पीछा छुड़ाकर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगे। एक दिन घूमते घूमते वह पितृलोक जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि उनके पितृ बहुत ही कष्ट में हैं। पितरों ने ब्राह्मण को बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास लेने के कारण हुआ है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं है। अगर तुम वापस जाकर अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो, तो उन्हें इस कष्ट से राहत मिल सकती है। इनके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो। पितरों की बात सुनने के बाद धर्मवर्ण ने वचन लिया, वह उनकी अपेक्षाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। इसके बाद धर्मवर्ण ने अपना सन्यासी जीवन छोड़ दिया और सांसारिक जीवन को अपना लिया और फिर वैशाख अमावस्या की तिथि को विधि विधान से पिंडदान किया और अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। इस प्रकार वैशाख अमावस्या व्रत कथा संपन्न हुई। अमावस्या की दूसरी प्रचलित कथा के अनुसार नगर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था, जिसमें पतित और उसकी एक पुत्री थी। उसका जीवन सामान्य ही चल रहा था। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, उनकी पुत्री भी धीरे धीरे बड़ी होती गई। बड़ी उम्र के साथ उसमें स्त्री के गुणों का भी विकास होने लगा। वह देखने में अत्यंत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। ब्राह्मण पुत्री की सेवा से साधु महाराज का मन बहुत ही प्रफुल्लित हो गया और प्रसन्न हुए। उन्होंने कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया। साथ ही यह बताया कि उसकी हथेली में विवाह योग रेखा नहीं है। इस बात से चिंतित होकर इन ब्राह्मण ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात
अंत में ने अंतर्दृष्टि से ध्यान कर बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला रहती है। अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पतिव्रता स्त्री है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसके शादी में अपने मांग में सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा, तो इस कन्या का वैध योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं भी बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह घर में आकर सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढककर अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसके पैर पकड़ लिया और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर में चाकरी क्यों करती है। कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, अंततः उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौटकर आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या के मांग में लगाया तो सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली गई, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पुआ पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में जान वापस आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भवरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास होता है। अंततः जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके वह सोमवारी अमावस्या के दिन यह अवश्य करे। यह रही आज की कथा। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।